हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु ने जो त्रासदी और महाकाव्य के बीच अंतर बताया था वो बताने वाली हूँ। तो यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 6 में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है, त्रासदी और महाकाव्य में अंतर। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो मुख्य क्या अंतर इसमें बताया गया है, आपको मैंने अलग अलग पॉइंट्स में इसमें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो महाकाव्य क्या है? तो महाकाव्य एक लंबी कविता है जो एक ऐतिहासिक नायक के कर्मों और कारनामों का वर्णन करता है, जो ऐतिहासिक या पौराणिक या धार्मिक महत्व का है। तो महाकाव्य जो है एक लंबी कविता की भांति होता है और इसमें जो है नायक जो होता है वो ऐतिहासिक नायक होता है और उस कहानी में आपको, उस महाकाव्य में आपको उसके कर्मों और कारनामों का वर्णन देखने को मिलता है। जबकि त्रासदी एक कविता या नाटक है जिसमें दुखद घटनाओं का समावेश होता है और एक दुखी अंत है, विशेष रूप से मुख्य चरित्र के पतन के विषय में इसमें बताया जाता है। त्रासदी नाम से ही जैसे आपको पता चल जाता है कि त्रासदी मतलब एक दुखद चीज़ के बारे में बताना है। तो दुखद कविता या नाटक का वर्णन होता है और इसका अंत भी दुखद ही होता है और मुख्य चरित्र का पतन जो है मुख्य रूप से इसमें दिखाया जाता है। अब इसका मोड क्या है? तो महाकाव्य जो है वो वर्णन का उपयोग करता है, जबकि त्रासदी जो है नाटकीयता का उपयोग करता है। अब महाकाव्य लक्ष्य की बात करें कि दोनों का लक्ष्य क्या है। तो महाकाव्य का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, आमतौर पर एक पौराणिक नायक का उत्सव होता है जो नायक के दुखद अंत से उत्पन्न दुख और हानि की भावना से बढ़ जाता है। तो इसमें जो है नायक के खुशी और दुखी दोनों का वर्णन होता है। अगर नायक को दुख दिखा रखा है तो वो और ज़्यादा दिखाते हैं बढ़ा के। वहीं पे त्रासदी का जो उद्देश्य है दर्शकों में कैथार्सिस को आमंत्रित करना है और उन्हें चेतावनी देना है कि उनके जीवन में भी ऐसी स्थितियां जो है आ सकती है। अब नायक जो है कैसा होता है महाकाव्य का? तो एक महाकाव्य का नायक आमतौर पर एक अलौकिक उच्च स्थिति वाला पुरुष होता है। वहीं पे जो त्रासदी का नायक होता है एक दुखद नायक, एक नायक या नायिका हो सकता है। तो ये दुखद हो सकता है लेकिन महान जन्म का व्यक्ति हो सकता है। तो दुखद तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही ये कोई महान चरित्र का व्यक्ति भी होगा। अगला जो अंतर है वो है मीटर। तो महाकाव्य में आमतौर पर हेक्स मीटर शामिल होता है। वहीं पे त्रासदी में जो है कई सारे मीटर होते हैं, जैसे कि आयम्बिक पेंटेंट मीटर, टेट्रामीटर और ट्रॉचिक आदि। लंबाई की बात करें तो महाकाव्य एक त्रासदी से अधिक लंबा है, तो ये काफ़ी लंबा होता है। वहीं पे त्रासदी जो है प्रकृति द्वारा त्रासदी एक महाकाव्य की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और केंद्रित होती है। आयोजन, तो महाकाव्य में जो है कुछ प्रमुख घटनाएं जो है वो शामिल होती है, जबकि त्रासदी में एक घटना या कोई छोटी छोटी घटना ही इसमें शामिल हो सकती है। तो एक साथ जो है इसमें छोटी से छोटी ही घटना का वर्णन त्रासदी में किया जाता है। समय सीमा की बात करें तो महाकाव्य एक साथ घटनाओं को प्रदर्शित करता है, इसलिए एक महाकाव्य में समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो महाकाव्य में बहुत सारी घटनाएं होती है तो समय सीमा निर्धारित नहीं होती। वहीं पे त्रासदी में एक समय सीमा प्रतिबंध है, क्योंकि यह केवल
एक या एक से अधिक व्यक्तियों की घटना को एक विशिष्ट स्थान पर होने की घटना को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो है समय सीमा निर्धारित होती है। प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ, अब कौन कौन से महाकाव्य और त्रासदी है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो प्रसिद्ध महाकाव्यों में होमर, इलियड, होमर के ओडिसी, वर्जिल्स एनिड, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लास्ट, भारतीय महाकाव्य महाभारत आदि शामिल हैं। तो ये कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। वहीं पे त्रासदी की बात करें तो प्रसिद्ध त्रासदी में क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फाउस्टस, आर्थर मिलर की द क्रूसिबल, शेक्सपियर के मैकबेथ, किंग लियर, रोमियो जूलियट, ओथेल आदि शामिल हैं। तो ये सारे त्रासदी के उदाहरण हैं और ये सारे आपके महाकाव्य के उदाहरण हैं। तो महाकाव्य और त्रासदी के बीच जो मुख्य अंतर यह है कि महाकाव्य जो है कथन का उपयोग करता है, यानी कि इसमें कथन होता है। वहीं पे जो त्रासदी होती है नाटकीयता का उपयोग करती है, यानी कि इसमें नाटक के रूप में दिखाया जाता है। महाकाव्य एक लंबी कविता है, त्रासदी आमतौर पर एक नाटक है। तो ये था संपूर्ण महाकाव्य और त्रासदी में अंतर। तो अब आप सभी को इसमें पता चल गया होगा कि दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मुख्य जो अंतर है वो यही था जो मैंने आप सभी को बता दिया है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी विषय की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कराई जाती है। धन्यवाद।